मैं बात कर रहा था माइक्रोस्टेट। मैंने बोला कि अभी तक आप सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई बात नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो, बट फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम electron there is possibility electron can go here, electron can go here, there are number of possibilities। मैंने अभी 4 बनाए, आपको मैं बता दूं there are 15 possibilities to arrange these 2 electrons in p orbital। समझ गए? फॉर d2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे अब कितना बढ़ाऊं, अब 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे ये बढ़ा दूं तो यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 ml वैल्यू। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ पे दिखाना होगा, there are 45 ways to arrange these electrons। there are 45 ways to arrange these electrons in these 5 orbitals। ये जो यहाँ पे जाके मैं बोल रहा हूँ आपको कि the different ways in which the electron can be arranged, ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये मैं दिखाऊंगा ना भी, आपको दिक्कत नहीं है, आपको भेजूंगा भी, टेंशन मत लेना, भेजूंगा भी। ये जो the different ways in which the electron the different ways in which the electron can be arranged in the orbital of a subshell, in the orbital of the subshell। उसी का इंग्लिश कर रहे हैं जो अभी तक बोला, are called microstate, microstates of the configuration, Microstates are also called atomic state। माइक्रोस्टेट का दूसरा नाम एटॉमिक स्टेट भी है, एटॉमिक स्टेट। अब देखिए बेटा, डिफरेंट वेज जो यहाँ पे है इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाउ दीज कैन बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किस में कितने हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसी में भी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जानते हो आप लोग, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। n का वैल्यू क्या है, n वैल्यू टू सिंपली ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। अगर p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स 3, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब 6, n का वैल्यू 6 होगा फॉर p। अगर यहाँ पे जाके d है, ऑर्बिटल्स कितने हैं 5, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज 10, n का वैल्यू 10 होगा। इसलिए शॉर्ट में हम लिखते हैं 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं लिखूंगा इसको शॉर्ट में ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। अब देखिए फार्मूला में फिट कीजिए। फॉर एग्जांपल p2 है, p2 मतलब p आपको पता है ऑर्बिटल p सबशेल है, p सबशेल, इसके ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं 3, तो 3 होंगे, या p का वैल्यू भी कितना होता है इसमें भी फिट कर सकते हो, p का वैल्यू 1 होता है। 2 × 2l + 1 वो कितना आएगा, 2 × 2l 1 + 1, 2 + 1 हो गया 3, 3 × 2 हो गया 6। शॉर्टकट भी कर लो, अपनी मर्जी, आपको जो मर्जी वो कर लो। तो p का वैल्यू होगा 1, या p के ट्वाइस द ऑर्बिटल, n का वैल्यू p के लिए कितना होगा 6। तो माइक्रोस्टेट जब आप निकालेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर दिस माइक्रोस्टेट, तो यहां पे आप निकालेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है 2 फैक्टोरियल इनटू n 6 - 2 फैक्टोरियल। अब देखो 6 - 2 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल इक्वल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 हो गया 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
2 फैक्टोरियल 2 into 1 एंड यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट 6 5 are 30 divided by 2 equal to 15 microstates are present in P2 system. For D2 you can also calculate D2 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स twice the number of orbitals 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 फैक्टोरियल 10 minus 2 फैक्टोरियल 10 minus 2 कितना हो गया 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। मैं यहाँ तक ही क्यों ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आएगा तो यहाँ पे आएगा 2 into 1 प्लस नहीं सॉरी 10 माइनस हो गया 8 10 minus 2 हो गया 8 इसमें होगा 8 फैक्टोरियल कैंसल आउट 10 are 90 डिवाइड बाई 2 2 1 are 2 तो ये हो जाएगा 45 वेज आर देयर टू अरेंज। अगर आपके पास पूरी शर्मा कालिया भी है यू कैन सी देयर आर P2 सिस्टम के लिए उसने किया, शायद D2 के लिए भी 45 स्टेट्स में दिखाए। देयर आर 45 microstates present in D2 system. You can calculate easily with the help of the formula the microstates present in any of the system, whether it is a D2, D3, D4, D5, D6, D10 तक आप जो मर्जी है उसका आप निकाल सकते हो। This is the microstate. Now you see here related term is spectroscopic term. ये जो है ना यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्टेट, these are actually energy states, these are atomic states, these are energy states. Okay. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या होती है, नेट के हिसाब से अगर देखा जाए दिस पॉइंट इज टू मच इंपॉर्टेंट। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हम क्या करते हैं, देखो बेटा इफ देयर इज ए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज स्मॉल, ध्यान दीजिएगा अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्मॉल है देन we can neglect that inter-electronic repulsion। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एटॉमिक स्टेट हैं या 2 माइक्रोस्टेट्स हैं, ऐसे में बोलूंगा if you have a 2 microstates or atomic states and that does not have too much inter-electronic repulsion, that is why there is energy difference। अगर negligible है inter-electronic repulsion then the energy between these 2 microstates will be negligible। उनको हम डिजेनेट मान सकते हैं, उनको हम यहाँ पे जाके अलग नहीं करेंगे, डिफरेंट लेवल्स नहीं बना सकते, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंपैक्ट देयरफॉर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आर रियरली स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे जाके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को यहाँ पे लेना होगा, ठीक है बेटा। तो ये जो यहाँ पे आपके पास एज अ रिजल्ट माइक्रोस्टेट्स व्हिच कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। हर एक माइक्रोस्टेट की अपनी अपनी एनर्जी होगी। अब माइक्रोस्टेट की अगर सेम एनर्जी है दे विल बी ग्रुप्ड टुगेदर। अगर 2 माइक्रोस्टेट्स का सेम L इज इक्वल टू 1 आ रहा है, S भी सेम आ रहा है, देन दे विल बी ग्रुप्ड इक्वल टू इनटू 1 स्टेट, मतलब वो एक ही स्टेट में रखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ठीक है। Grouped together when inter-electronic repulsion take into account, the spectroscopically different energy levels are obtained and these energy levels are called terms। Spectroscopically यहाँ पे आपको मिल रहे हैं different energy levels and these energy levels are called terms। ये जो different यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, different energy levels, ये जो आपको यहाँ पे obtain हो रहे हैं spectroscopically ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो माइक्रोस्टेट से आपको क्या मिल रही डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, वो एनर्जी लेवल्स जो आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं फॉर डिफरेंट माइक्रोस्टेट एंड दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स। उनको हम बोलते हैं टर्म्स और एटॉमिक स्टेट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक और एटॉमिक स्टेट, टर्म TRMS टर्म्स। अब देखो द टर्म कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबल SNL। ये जो टर्म है ना इसको हम डिजिग्नेट करते हैं SNL से, इसलिए मैंने आपको SNL पढ़ाया, कैपिटल L एंड कैपिटल S। एटॉमिक स्टेट को हमें दिखाना होता है, हर एक माइक्रो स्टेट को आप दिखा सकते हो, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को आप दिखा सकते हो, ऐसे कैसे, उसमें आपके पास होना चाहिए L
प्लस 1 एंड G, कैपिटल G। देखो बेटा, यहाँ मैं टर्म सिंबल अभी बात नहीं करूंगा, टर्म सिंबल के लिए J यूज करूंगा, अभी मैं एटॉमिक स्टेट की बात करूंगा। दिस इज द एटॉमिक स्टेट, फॉर एनी माइक्रो स्टेट यू कैन कैलकुलेट दिस। दिस वाज द रीजन कि मैंने आपको L एंड S दिखाया। ये मुझे L एंड S ऐसे नहीं दिखा दिया, मैंने इसकी वजह से दिखाया आपको। L का वैल्यू क्या होगा? L का वैल्यू वही जो मैंने आपको बता दिया, कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D, कैपिटल F, कैपिटल G फॉर 0, 1, 2, 3। ठीक है। द एटॉमिक स्टेट आर टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट। ये जो एटॉमिक स्टेटस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको स्पेक्ट्रा यहाँ पे जाके डिफाइन करने के लिए। अब जो टर्म सिंबल होती है, द टर्म सिंबल फॉर ए पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट इज रिटन एज, ये तो एटॉमिक स्टेट है, और टर्म सिंबल जो होती है, टर्म सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, कैसे डेजिग्नेट करते हैं? 2s प्लस 1 कैपिटल S है, 2s प्लस 1 L एंड J, ऐसे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्म सिंबल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्म सिंबल। यू कैन see here, there is S capital S, there is capital G L, there is capital J. For any of the, because we are dealing now with the multi-electron system, we have to calculate different energy levels, different atomic states, and we can calculate the term symbol of that energy level, of that atomic state. अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान दीजिए बेटा, डिफरेंट यहाँ पे हमेशा excited state will be maximum number of energy, this excited state will be there. There are number of excited states, but the ground state is too much important. हमेशा क्या होता है, जो ground state होगी, ground state is important. Excited state may be more than 1, more than 2, more than 3, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं. There will be number of these excited states, but ground state is important. How to determine the ground state of this? When we interpret this electronic spectra of the coordination compounds, we should know the ground state of that this compound. तो हम कैसे देखते हैं? The term derived from the electronic configuration have different energy. For example, मैं example के तौर पे आपको समझा रहा हूँ ground state कैसे हम लेते हैं। ground state term, ठीक है, और इसके लिए यूज करेंगे हम हुंडस रूल जो दिया उसने। ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, इसके लिए यूज किया, हुंड ने कुछ रूल्स दिए, हुंडस रूल उसको बोलते हैं। ये वो वाला हुंडस रूल नहीं है, इसने कुछ रूल्स इसके लिए दिए निकालने के लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए कुछ रूल्स दिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल P2 है, P2 सिस्टम है, ठीक है, अगर आप P2 सिस्टम के लिए देखेंगे, इफ यू सी हियर, ध्यान दीजिएगा बेटा, P2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए समझा रहा हूं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, मतलब इसका +1 है, 0 है, -1, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे जो L का, कैपिटल L का वैल्यू होगा वो होगा L1 प्लस L2, बोथ हैव 1 वैल्यू, तो क्या लिखूंगा 1 + 1 हो गया 2। मैक्सिमम वैल्यू जो P2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है वो 2 होगा, 2 के अलावा नहीं होगा। आप देखिए, कुछ भी कीजिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, इससे ज्यादा वो क्या हो सकता है? चाहे आप पैरेलल रखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैरेलल रखो, एंटी पैरेलल रखो, वो तो सुपिन से फिर देखेंगे, सुपिन में वेरिएशन आएगी, बट L के लिए हमेशा जो वैल्यू आएगा 2 ही आएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। तो जब 2 वैल्यू आया तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे देखिए बेटा, L का जो वैल्यू है, L का 0, 1, 2, 3 तक में भी गिनूंगा, कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D, कैपिटल F। 2 वैल्यू आया तो इसके लिए क्या आएगा टर्म? इसके लिए टर्म आएगा 2 के लिए टर्म जो है D। अगर यहाँ पे जाके देखिए बेटा, अगर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैरेलल है तो S का वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल S का वैल्यू, दोनों का यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया, S का वैल्यू आएगा S1 + S2, वो आएगा +½ इक्वल टू 1। मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? 2s + 1 क्या आएगा? 2s + 1 आएगा, कैपिटल S है ये आएगा 2 × 1 + 1, वो आएगा बराबर 3। अब देखो, एटॉमिक स्टेट फॉर दिस, अगर आपको इस लेवल के लिए लिखना होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लिए मैं लिखूंगा टर्म 3 एंड D। सही है, सही है, सही है। अब देखिए मैंने क्या किया, या तो ये, यहाँ अगर मैं यहाँ पे इसको एंटी पैरेलल रखूंगा तो फिर यहाँ पे 1 आएगा,
मैं भी 1 लिखूंगा, एंटी पैरेलल, ज्यादा चांसेस यही है, ज्यादा चांसेस यही है, इसलिए मैं इसको भी मान के चलूंगा 0 प्लस हाफ माइनस हाफ, वो भी पॉसिबल है जो मैंने बताया। इसी तरीके से और एक पॉसिबिलिटी है जो ज्यादातर, जो आपको पता है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब +1 0, तो एल का वैल्यू क्या आएगा, एल का वैल्यू आएगा 1 + 0 = 1। 1 के लिए क्या लिखेंगे, P, 1 के लिए क्या लिखेंगे, P, ओके सर P लिखेंगे। और S क्या है, इस वक्त दोनों पैरेलल है, तो S = कैपिटल S क्या होगा, कैपिटल S = 1। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, तो 2S + 1 क्या होगा, 3, तो इसके लिए मैं लिखूंगा 3P, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हो, अगर दोनों क्या होंगे, अगर दोनों बेटा इसमें होंगे, दोनों इस तरीके से होंगे, मैं इसे करूंगा, इसको यहाँ पे थर्ड में बनाऊंगा, थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर दोनों इसी में है तो 0 है इसका वैल्यू +1 -1, एल का वैल्यू क्या है, 0, 0 का क्या होता है, एस, एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे एस का वैल्यू क्या आया, 0, सॉरी एस का वैल्यू क्या आया, +हाफ माइनस हाफ, हाँ 0, तो 2S + 1 क्या आएगा, 2S + 1, इसका 0, ये 0 हो गया, इसका 1, यहाँ पे S1। अब देखो एक P2 के लिए मैंने डिफरेंट एटॉमिक स्टेटस लिखे यहाँ पे, फॉर P2 सिस्टम देयर आर डिफरेंट एटॉमिक स्टेट, क्या क्या मैंने डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए आपके लिए दिखाया। वन वाज, एक मैंने आपको 3P दिखाया, एक मैंने 1D दिखाया कैपिटल D, और मैंने 1S दिखाया। दीज आर द एटॉमिक स्टेटस जो मैंने आपके सामने रखे। अब इन तीन में किसको मैं मानूंगा, विच वन इज दिस ग्राउंड स्टेट, इसके लिए जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सिंपल रूल्स हैं। The terms represent the three states with different amount of interelectronic repulsion. The ground state term is the lowest energy. देखो हमेशा याद रखना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी उतना एनर्जी कम होगी। तो हुंडूस ने उसी बेस को लिया और उसने 3 रूल्स दिए, रूल्स दिए फॉर डिटरमाइनिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म, मतलब जिसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, किस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा। उसने बोला फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज दैट विद हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऑब्वियसली बात है, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट होगा उसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आप लेके आ रहे हो, इसका मतलब देयर विल बी मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसलिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बेस है ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए, देयर मस्ट बी मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मींस these electrons will be parallel with each other, ठीक है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसने ये बता दिया कि देयर शुड बी द लोएस्ट एनर्जी इज दैट व्हिच हैज द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, द ग्राउंड स्टेट देयरफॉर वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस गिव राइज टू मिनिमम रिपल्शन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर P2 इज 3P। इसके हिसाब से हमें 3P इसका लेना है ग्राउंड स्टेट, बात खत्म। और वो हमें पता भी है, this one is lower energy, this one is lower energy because it has +1, it has 0, L is equal to P and the spin multiplicity will be 3P. Second बता दिया, if the spin multiplicity for 2 terms is same, मान लो आपको जाके 2 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आया, इन केस आप D2 सिस्टम, D2 कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन सब आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो L के वैल्यूज आते हैं, मैक्सिमम L का वैल्यू आएगा इसका कितना, 4 3 2 1। आप बोलेंगे सर आपने कैसे बोला, मैंने बोला बेटा इसके हिसाब से, मुझे पता है कि ये 5 है, +2 वैल्यू इसका है, +1 0 -1 -2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, 2 + 2 कितना होगा, 4। मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकता है, और उसके बगैर 4 3 2 1 तो होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपको आएगा इसका होगा 0B S P D F और G तक आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट टर्म्स फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर डिफरेंट टर्म्स जो इसने निकाल के रखे हैं। 3F है एक, 3P है एक, 1D है एक, 1S है एक, ठीक है। अब देखिए इसने ये दिए, मतलब दीज आर द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स
प्रेजेंट इन द D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे मसला हुआ, यहाँ पे सुपर मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 को 3 सुपर मल्टीप्लिसिटी है। अब किसको लेंगे, अब किसको लेंगे? रिमेंबर दिस, दो पहला ऐसे बोला है हुंडस ने कि जिसका सुपर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी मिनिमम बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर्ड। बट सेकंड, अगर 2 का सेम होगा तब क्या करेंगे? तब आपको एल के वैल्यू को देखना है। किसके वैल्यू को? कैपिटल एल के वैल्यू को। जिसका एल का वैल्यू होगा हायर, जिसका एल का वैल्यू होगा हायर, वो आपको लेना होगा। यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या है? यहाँ पे एफ को हायर एल वैल्यू है, दैट इज वाई फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन 3F इज द 3F इज देयर, 3F इज द ग्राउंड स्टेट राउंड। अगर एल का वैल्यू यहाँ पे हायर है, then we will take that 3F has lower energy than 3P। इसमें अगर दो में को देखना होगा, 3F has lower energy than that of 3P। ये बता दिया हुंडस ने, ये आपको याद रखना है। कितने हो गए? 2 पॉइंट। पहला बता दिया हाईएस्ट सुपर मल्टीप्लिसिटी, सेकंड बता दिया तो एल का वैल्यू देखो, अगर उस पे नहीं आ रहा है तो एल पे आ जाओ। अब इसने बोला अगर एल बी और पी बी अगर दोनों सुपर मल्टीप्लिसिटी से भी नहीं आया, एल से भी नहीं आया, कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एल बी सेम पी बी सेम, सॉरी एस बी सेम, मैं पी बोल रहा हूँ, जिसमें एल बी सेम सुपर मल्टीप्लिसिटी भी सेम, तब क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट में इसे बोला कि जे को देखो, जे, क्योंकि आपके ग्राउंड स्टेट लिखने का तरीका L 2s+1 एंड J, कैपिटल J। अगर ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब आपको कोई चीज यहाँ पे आया, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको आया 3F, 2 टर्म्स आ सकते हैं, बट इन 2 टर्म्स का J अलग अलग जरूर होगा। इसका J अलग होगा, इसका J अलग होगा। J के लिए थोड़ा सा समझना होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दीजिए। देखो L सेम, इनका L सेम, दोनों F है, सुपर मल्टीप्लिसिटी सेम। अब J क्या हो सकता है? अब किसको ग्राउंड स्टेट आप मानेंगे? किसको आप बोलेंगे कि विच हैज द लोएस्ट एनर्जी? फॉर 2 एटॉमिक स्टेट्स द स्टेट हैविंग लोएस्ट J वैल्यू, लोएस्ट J वैल्यू जिसका होगा, जिसका J वैल्यू होगा लोएस्ट J वैल्यू, लोएस्ट J वैल्यू। J वैल्यू कैसे निकालते हैं? J वैल्यू निकालते हैं L+S से, या L-S तक, L+S, L+S-1, L+S, J का वैल्यू तो वही है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, लोएस्ट J वैल्यू विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी, मगर कब? विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट में इसे लिखा, लोएस्ट J वैल्यू विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी if subshell is less than half full, if subshell is less than half full। मैं समझाता हूं इसको। इसी तरीके से लोएस्ट J वैल्यू, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J विल बी लोएस्ट एनर्जी इफ सबशेल इज मोर देन हाफ फुल। फिर से लिखूंगा मैं, दूसरा हाईएस्ट, मैं इसी को देख रहा हूं, हाईएस्ट J वैल्यू विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ये मुझे समझाना है। इफ सबशेल इज मोर देन हाफ फुल, बोलेंगे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं आजकल, इसको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको समझना होगा। देखो बेटा, हाईएस्ट J वैल्यू विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट J वैल्यू विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट J वैल्यू लोएस्ट एनर्जी, मगर क्या? लेस देन हाफ फुल। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है, नेट में भी आता है। लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट J वैल्यू लोएस्ट एनर्जी, मगर इफ सबशेल इज लेस देन हाफ फुल, मीन अगर आपका लोएस्ट लेस देन हाफ फुल फॉर D2, फॉर डी सिस्टम 1 2 3 4 5 लेस देन हाफ फुल, मतलब हुआ D1 के लिए J का वैल्यू लो होना चाहिए, D2 के लिए J का वैल्यू लेस होना चाहिए, D3 के लिए J का वैल्यू कम होना चाहिए, D4 के लिए J का वैल्यू कम होना चाहिए, D5 तो के लिए तो सेम है, चाहे हाई ले लो वो तो सेम आ रहा है, वो तो एक ही आएगा। मतलब D4 तक आपको J का वैल्यू लेस लेना है, उसी का वैल्यू होगा लोएस्ट एनर्जी।
बट अगर मोर देन हाफ फिल्ड मतलब D6, D7, D8, उनका जे वैल्यू आपको लेना है हायर वैल्यू। अब बोलेंगे सर ये क्या मतलब हायर वैल्यू लोअर वैल्यू? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो अगर लोअर वैल्यू का मतलब आपको समझाना है, फॉर एग्जांपल आपके पास D2 सिस्टम है, इसका जे वैल्यू क्या होगा? इसका जे वैल्यू होगा L इज इक्वल टू सॉरी J इज इक्वल टू L प्लस S से लेकर L माइनस S तक। मतलब मीन यहाँ पे L का वैल्यू कितना है, इसका L का वैल्यू कितना है, L प्लस S, ठीक है ना। यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना होगा 3, 2 + 1 हो गया 3, प्लस S का वैल्यू कितना है, S का वैल्यू देखेंगे हाफ प्लस हाफ हो गया 1, तो कितना आएगा 4। यह आ गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा, L माइनस S। L माइनस S का मतलब क्या हुआ 3 - 1, वो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब अगर इसका J का वैल्यू अगर इसके लिए फॉर D2 अगर किसी का J होगा फॉर एग्जांपल 3F था 3F था, अब अगर J का वैल्यू यहाँ पे 2 भी है 4 भी है नीचे, इन दो में आप किसको ग्राउंड स्टेट लेंगे, इन दो में आप लेंगे इसको ग्राउंड स्टेट जब D2 है। लेस देन हाफ फील्ड के लिए लोएस्ट वैल्यू ऑफ J, लोएस्ट वैल्यू ऑफ J, लोएस्ट इज द एनर्जी। बट अगर यही वाला होगा फॉर एग्जांपल D6, ये वाला D6 के लिए भी 3F है, 1 2 3 4 5 6 +2 +1 0 -1 -2, काउंट करो जल्दी जल्दी। +2 दो बार हो गए 4, 4 और 1 हो गए 5, इसका 0 है कुछ नहीं, L का वैल्यू निकाल रहा हूँ, L का वैल्यू +2 हो गए 4, +1 हो गए 5, -1 हो गए 4, -2 हो गए 5 चौथा के 5 वाला 3 0। तो L का वैल्यू 2 आया, L का वैल्यू 2 आया, इसका मतलब D, इसका वैल्यू D। अब प्लस हाफ हो गए 4 प्लस हाफ हो गए 2, तो 2s + 1 कितना आएगा, S = 2, तो 2s + 1 कितना होगा, 2s + 1 होगा 2 × 2 + 1 हो गए 2 × 4 5D। अब J का वैल्यू देखिए, J का वैल्यू इसका देखिए आप, इसका J वैल्यू जो होगा वो हो सकता है या तो होगा L + S या तो L - S। L + S अगर देखेंगे तो वो कितना होगा, L कितना आया था कैपिटल L 2, 2 + S कितना आया 2, J होगा 4 या J होगा 0, क्योंकि 2 - 2 होगा 0, दो ही वैल्यू। बट फॉर हाईएस्ट J वैल्यू किसके लिए, मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड के लिए आपको लेना होगा 4 का वैल्यू। मतलब अगर इसका भी होगा, इसका D5 4 5D 0, इन दो में आप किसको ग्राउंड स्टेट लेंगे, इन दो में ग्राउंड स्टेट इसको लेंगे। फिर से एक बार बोलूंगा, अब शॉर्टकट बोलूंगा, अब आपको टेंशन नहीं उठाएंगे, अब आपको शॉर्टकट बोलेंगे। मुझे पता है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी हो गई, तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप याद रखेंगे, हाईएस्ट J वैल्यू विल बी फॉर लोएस्ट एनर्जी इफ सबशेल इज मोर देन हाफ फील्ड। अगर मोर देन हाफ फील्ड है तब आपका J वैल्यू हमेशा लेंगे, J वैल्यू हमेशा लेंगे L + S। बस शॉर्टकट बोल रहा हूँ, फॉर मोर देन हाफ फील्ड, फॉर मोर देन हाफ फील्ड J का वैल्यू लेना है L + S जब आप मोर देन हाफ फील्ड लेंगे, और J का वैल्यू लेंगे आप L - S, J का वैल्यू लेंगे आप L - S जब आप लेंगे लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ। सिंपल, पहले इंग्लिश समझाया, अब समझाया अरबी, है समझ। तो J का वैल्यू पे भी डिपेंड है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब हमें एग्जांपल करने हैं जिससे आपको समझाना है, मतलब P2 कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से। भी कितने टाइम है, अभी 8 मिनट है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। अब आप समझेगा बेटा, अब आपको के लिए बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको पूछा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप निकालिएगा आइडेंटिफाई द माइक्रोस्टेटस दैट हैज बीन हाईएस्ट एस वैल्यू। सबसे पहले हाईएस्ट एस वैल्यू आप ढूंढिएगा, उसके बाद फाइंड आउट द सुपर मल्टीप्लिसिटी, उसके बाद आप ML वैल्यू निकालिए या कैपिटल L निकालिए, और सिलेक्ट द J वैल्यू। J वैल्यू देखिए, हाफ लेस देन हाफ फील्ड है कि मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड होगा तो L - S, मोर देन हाफ फील्ड होगा तो L + S। सिंपल शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, माइक यहाँ पे निकालने के लिए
अगर आपको P2 कॉन्फ़िगरेशन है, P2 कॉन्फ़िगरेशन आपको बोला गया डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट फॉर दिस, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आप कैसे इनको कर सकते हो, दो को अरेंज हाईएस्ट सुपर मल्टीपलिसिटी में, और ml का वैल्यू इनका क्या है, +1 0 -1। तो आप यहाँ पे s भी निकालेंगे, कैपिटल L निकालेंगे, कैपिटल L निकालेंगे कैसे, ml मतलब यहाँ पे होगा +1 +0, वो होगा 1 के बराबर, वो होगा आपका P, क्योंकि आपको L का वैल्यू याद रखना है 0 1 2 3, कैपिटल S कैपिटल P कैपिटल D कैपिटल S, ये आप याद रखेंगे। मैंने कैपिटल L निकाला, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज +1, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0, L + S लिया, 1 लिया, P आया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, S, S +½ = 1। सुपर मल्टीपलिसिटी किसके बराबर होगी, 2s + 1, वो होगा 2 × 1 + 1, वो होगा 3। आए ये भी। उसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म सीधे आ गया, ग्राउंड स्टेट टर्म इज इक्वल टू 3p, और J का वैल्यू क्या है, J का वैल्यू आपको L1 मैंने सिंपल आपको बता दिया, अदरवाइज आप सब की सब निकाल सकते हो। आपके J के वैल्यू L + S से लेकर L - S तक लेने हैं। L + S कितना है, L कितना है, L आपका ये है 1, S कितना है 1, कैपिटल S कैपिटल L। तो कैपिटल S का वैल्यू जब आप लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा 1 + 1, और मिनिमम वैल्यू इसका होगा 1 - 1। तो 1 + 1 जब आप लेंगे तो होगा 2 के बराबर J का वैल्यू, और जब माइनस लेंगे तो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2 1 और 0 होगा आपका टोटल इसका वैल्यू, J का वैल्यू, J का वैल्यू 2 1 0। इसका मतलब आपके पास जो ग्राउंड स्टेट होगा, बिकॉज लेस देन हाफ फील्ड है, ये लेस देन हाफ फील्ड, इसलिए क्या लेना है, L - S। तो जो ग्राउंड स्टेट होगी वो होगी 3p0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट लिखने का तरीका आपका L है, 2s + 1 है, और J है। J का वैल्यू डिपेंड करेगा, लेस देन हाफ फील्ड L - S, मोर देन हाफ फील्ड L + S। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी। सेकंड एग्जांपल P3, सेम यही करना है P3 के लिए। P3 के लिए सिर्फ एक बढ़ाएंगे यहाँ पे दिस वन। अब देखिए L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू +1 + 0 -1, वो किसके बराबर आया, +1 - 1 0, ये होगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 के लिए हमें कौन सी स्टेट है, S स्टेट। कैपिटल L आया, कैपिटल S निकालो, +½ +½ +½ +½ +½ तो ये बनेगा 3/2 शायद, अगर मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। तो सुपर मल्टीपलिसिटी किसके बराबर आएगा, 2s + 1, कैपिटल S है, तो 2 × 3/2 + 1, 2 and 2 कैंसिल आउट, ये बनेगा 4, सुपर मल्टीपलिसिटी इज 4। उसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म इज 4 and S, 4 हो गया ये, क्योंकि 2s + 1 and L का वैल्यू S है, L का वैल्यू ये S है, S स्टेट 0 पर S स्टेट। ठीक है, अब S आया, 4 आया, अब J का वैल्यू निकालना है। अब J का वैल्यू निकालो, दोनों तरीकों से आप निकालो। देखो J का वैल्यू क्या है, L + S and L - S। L + S क्या है, L कितना है 0, S कितना है, कैपिटल S 3/2। आप J - S निकालो, J = 0 - 3/2। मैंने आपको अभी बता दिया था, इसके लिए मॉड यूज होता है। जब मॉड यूज करेंगे तो इसका मतलब दोनों के टाइम पे, माइनस के टाइम पे -3/2 आएगा, बट जब मॉड करेंगे वो भी बनेगा 3/2। इसलिए मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, अगर हाफ फील्ड बराबर होगा उसके लिए एक ही वैल्यू आएगा, मॉड लगाने पे इसका वैल्यू आया 3/2। बात खत्म। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब दो तरीके होते हैं लिखने के, आपको मैं ऐसे बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो, Ti2+ का और वेनेडियम 3+ का। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम इज द D2 सिस्टम, इट इज आल्सो D2 सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें भी, तो फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ Ti2+। तो आपको देखना है कि Ti में कितने d इलेक्ट्रॉन है। सर इसमें है
3d2 4s2 ग्राउंड स्टेट में, बट जब d2 2 प्लस लिख रहे हो तो ये गए तो बचे कितने d में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जाके ये कौन सा सिस्टम है, इट इज d2 सिस्टम, वेनेडियम इज आल्सो d2 सिस्टम। तो d2 सिस्टम को निकालने के लिए भी ऐसे ही करेंगे आप, क्या हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आपको पहले पता है 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, +2 +1 0 -1 -2। अब क्या करना है, कैपिटल एल का वैल्यू सर +2 सर +1 सर कैपिटल एस, ये बन गया +1 +3 का होता है एफ, इसको होता है एस पी डी एफ, एस कैपिटल एस +½ -½ +½ वो हो गया 1, 2s + 1 किसके बराबर हो गया 2 × 1 + 1 वो हो गया 3, मल्टीप्लिसिटी 3, एटॉमिक स्टेट क्या बन गई F 3F। J का वैल्यू क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड है इसलिए J = L - S, L कितना है 3 है, S कितना है कहाँ गया 1 -1 हो गया 2, तो इसका वैल्यू आएगा ये, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। आप निकालिए जो जो मर्जी है वो कीजिए घर पे, आज इतना ही, आज थक गया मैं बहुत। अब मैं आपको कल बताऊंगा ग्राउंड स्टेट टर्म आपने निकाला आज सिंपली D1 सिस्टम एटम का, आज आपने ग्राउंड स्टेट निकाली, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर एटम, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, जिसका भी निकाला है निकाल दो, D1 से लेकर D9 तक, P1 से लेकर P6 तक। बट अब अगर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम आएगा, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में स्प्लिटिंग होती है, उसके लिए थोड़ा सा चेंज है, स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग के हिसाब से इसको लिखना होगा +2 +1 0 -1 -2, फिर वहां पे देखना होगा वीक फील्ड है कि स्ट्रांग फील्ड, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, फिर आप निकाल सकते हो ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। इंशाल्लाह इट विल बी टुमारो, एंड आल्सो आई विल टेक द सिलेक्शन रूल्स टुमारो, सिलेक्शन रूल्स एज वेल एज दिस, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको कंप्लीट करूं। आई विल डेफिनेटली टेक द सिलेक्शन रूल्स एज वेल एज दिस। सर आपने आज 20 खेला, 2020 खेला नहीं, 2020 नहीं खेला, ये तो अगर समझ नहीं आया फिर भी आई विल बी फ्री, मैं नाइट को क्लास दे सकता हूँ, दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये भेजूंगा अभी, जस्ट आई विल सेंड यू दिस फोटो, जो मैंने भी पढ़ा है आपको, मैं इसका आपको भेजूंगा।